गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बालमुकुंद केसरी मोटिवेशन पर। आज आपके लिए लेकर आया नया चैप्टर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इसका पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको आगे बताएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न पर, विश्व में जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश जो है फ्रांस है। विश्व में जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश फ्रांस है, जो 1954 में जीएसटी लागू किया गया था। और भारत जो है प्रथम देश है। भारत 161वां देश है जो जीएसटी लागू करने वाला बना है। आगे उसको भी पढ़ेंगे। अगले प्रश्न पर चलिए। भारत जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया। भारत जो जीएसटी कब लागू किया? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया भारत में, और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन 2016 संविधान संसद में पेश किया गया था। 2016 जो है संसद में पेश किया गया था। देखिए, इसमें नहीं फंसिएगा। 101वां संविधान संशोधन 2016 जो है के द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया था। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी लागू किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और 122वां संविधान संशोधन जो है उसके तहत जो है जीएसटी को पेश किया गया था संसद में। अगले प्रश्न पर आइए। जीएसटी जब पेश किया गया था विधेयक में, तो जीएसटी के पक्ष में 336 वोट पड़े थे, और जीएसटी के विपक्ष में अगेंस्ट में सिर्फ 11 वोट पड़े थे। जीएसटी लागू होने का रास्ता लगभग साफ हो गया था यहीं पर। अगले प्रश्न पर चलिए। जीएसटी प्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी प्रथम एवं गंतव्य आधारित कर है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो मुहर लगा था जीएसटी में, तो लोकसभा में 3 अगस्त को शायद लगा था। लोकसभा में 3 अगस्त को लगा, और राज्यसभा में जो है 8 अगस्त 2016 को लगा। 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में और 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा में, मतलब पास हो गया था जीएसटी। अगले प्रश्न पर आइए। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव जो है विजय केलकर समिति ने दिया था। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति। अगले प्रश्न पर चलिए। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता जो थे सर्वप्रथम जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाले समिति का अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न पर चलिएगा। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। कौन थे ब्रांड एम्बेसडर? कौन है? अमिताभ बच्चन है जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर। अगले प्रश्न पर चलिए। जीएसटी बिल को पारित करने वाला भारतीय राज्य प्रथम कौन था? तो असम है। सरकार देखते हैं 2-3 चीज, मतलब असम पर ज्यादा यूज करती है जो नया नया चीज आता है। ऐसे देख लिए एनआरसी जो आया था, उसको भी जो है असम में ही उसका परीक्षण किया गया था लागू करके। उसी तरह जीएसटी भी जो है असम में ही लागू किया गया, प्रथम राज्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार शामिल किया गया है। अगले प्रश्न पर आइए। जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो डिजिट होते हैं जीएसटी संख्या में 15। जैसे आधार में होता है 12, पैन नंबर होता है 10 नंबर का, ठीक है। इसी तरह जीएसटी 15 अंक का होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई कुल 4 प्रकार के कर हैं। जीएसटी में 4 प्रकार का जो है कर लगाया गया है। 5%, 12%, 18% और 28%। 5, 12, 18 और 28% जीएसटी कर है, ठीक है। और जीएसटी, अगले प्रश्न पर आइए। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री। अगर पूछ दिया जाए जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है, तभी वर्तमान के वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण जी हैं, वो भी जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न पर आइएगा। संविधान के अनुच्छेद 279 का ए में जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 279 का ए में जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। अगले प्रश्न पर आइए।
जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है। जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है और जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 33 है। अगले प्रश्न पर आइए। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी और तीसरा आईजीएसटी। एसजीएसटी जो है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया कर है और आईजीएसटी जो है वो केंद्र सरकार के, क्षमा कीजिएगा, आईजीएसटी जो है जीएसटी का पूर्ण रूप है और ये सीजीएसटी जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया कर है। सीजीएसटी केंद्र सरकार के द्वारा, आईजीएसटी जो है जीएसटी का पूर्ण रूप है, इसका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगले प्रश्न पर आइएगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगले प्रश्न पर आइए। शराब, पेट्रोलियम पदार्थ, सेवाओं और शिक्षा और स्वास्थ्य को जो है जीएसटी से मुक्त रखा गया है। समय समय पर मतलब जो है इसमें जीएसटी, अगर शराब और पेट्रोल सब पर जीएसटी लागू कर देता है, सरकार अपने बचत के लिए सब बचा लिया है। शराब में देखिए अभी लॉकडाउन में दिल्ली में इस पर कोरोना शुल्क अलग से जोड़ करके जीएसटी जो है उसमें नहीं लागू था और कोरोना शुल्क अलग लगा करके नाजायज पैसा भी वसूल किया जा रहा था। और स्वास्थ्य में तो जान ही रहे हैं, स्वास्थ्य में कितना पैसा नाजायज वसूल किया था। अगर उसमें जीएसटी देना पड़ जाता लोग को तो काफ़ी नुकसान उन लोग को हो जाता। नुकसान क्या होता है, लेकिन इस अभी के अनुसार से नुकसान हो जाता। पेट्रोलियम देख रहे हैं, पेट्रोल का कभी दाम पूरा हाई फाई कर दे रहा है चढ़ाकर, फिर नॉर्मल तो हो नहीं रहा है, 10 पैसा कम हुआ 4 रुपया 5 रुपया बढ़ गया, ऐसा चल रहा है। अगले प्रश्न पर आइए। जीएसटी चोरी करने वालों के लिए अधिकतम कारावास का सजा जो है 5 साल है। जीएसटी चोरी करने वाले जो चोरी कर रहे हैं अगर वो पकड़ा जाते हैं तो 5 साल अधिकतम कारावास होगा उनका। अगले प्रश्न पर आइए। राज्य को जीएसटी से होने वाली नुकसान का भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। राज्य सरकार का अगर नुकसान होता है जीएसटी में तो केंद्र सरकार 5 साल तक उसका भरपाई करेगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बन गया। आगे भी बता चुके हैं इसको कि भारत जो जीएसटी लागू किया गया है उसको 161वां देश भारत बना है लागू करने वाला। अगले प्रश्न पर आइए। भारत का जीएसटी जो है मॉडल वो किस देश के जीएसटी मॉडल पर आधारित है? तो याद रखिएगा इसमें प्रश्न आ जाएगा ऑप्शन में, फ्रांस भी आ जाएगा और कनाडा भी आ जाएगा, तो इसमें फंसना नहीं है। फ्रांस जो है वो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है और भारत जो है, भारत में जीएसटी जो लागू हुआ ये कनाडा मॉडल पर आधारित जीएसटी है। अगले प्रश्न पर आइएगा और अंतिम प्रश्न। 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया। ध्यान रखिएगा क्या 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया, लेकिन लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। एक और प्रश्न में फंसने वाला बता दी तो पहले ही 122वां संविधान संशोधन जो है संसद में ला करके जीएसटी को पेश किया गया था और जो है 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा उसको लागू किया गया था। इन दोनों में फंसना नहीं है। तो आगे क्लास में फिर लेकर आएंगे अगले क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद।